Hi, this is Dr. Gitanjali. I welcome today all of you for a past life tarot reading. Yes, क्योंकि हम past life के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं मेरा एक recent blog भी आया है संभावना सेठ और अविनाश के साथ, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने दर्शकों को एक थोड़ा सा डिफरेंट टैरो दूँ जिसको हम पास्ट लाइफ टैरो कहते हैं। ये मेरा वो स्प्रेड है जो मैं सिखाती हूँ जब मैं सुपर एडवांस्ड टैरो करती हूँ, यानी कि जब मैं ट्रेन करती हूँ लोगों को टू बिकम अ ट्रेनर, यानी कि a trainer for tarot card reading. Okay, so we have about 2 to 3 courses when I teach tarot. One is the professional course of tarot, then we have the advanced course, and then हमारे पास एक कोर्स है जिसको हम कहते हैं टीचर्स ट्रेनिंग। तो टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर मैं ये पास्ट लाइफ टैरो मेरे टीचर्स को सिखाती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गोइंग कि क्या है क्या नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो वी हैव 3 एंजल्स। तो मैं चाहती हूँ अगर आप फिलहाल किसी रिलेशनशिप में हैं या फिलहाल आप इस रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आपको ये जानना है कि जो आपका पार्टनर है उसके साथ आपका पास्ट लाइफ क्या रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में नहीं हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 3 आर्कएंजल्स यू आर गोइंग टू सिलेक्ट वन आर्कएंजल। वन इज आर्कएंजल शैम्यूअल जो एक्चुअली एंजल आर्कएंजल है लव के। देन वी हैव आर्कएंजल जोफियल जो है आर्कएंजल फॉर ब्यूटी, एंड देन वी हैव आर्कएंजल माइकल जो आपको प्रोटेक्शन करते हैं। तो आप ये तीनों में से एक रीडिंग करिए, एक एंजल को सिलेक्ट करिए और मैं फिर वो रीडिंग आपके लिए करूँगी। तो सपोज बाय चांस अगर आपने आर्क एंजल शैम्यूअल को सिलेक्ट किया है, तो आर्क एंजल शैम्यूअल को अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आर्क एंजल शैम्यूअल को जिसने सिलेक्ट किया देखते हैं उनकी रीडिंग कैसी रहेगी, उनके पास्ट लाइफ यानी कि उनके क्या कार्मिक कनेक्शन है, कैसी थी उनकी पास्ट लाइफ और उनका करंट लाइफ कैसी रहेगी बेस्ड ऑन द पास्ट लाइफ। तो दोनों के दोनों जो मुझे लग रहा है दिख रहा है कि जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं दे आर इंडिकेटिंग कि उनका जो कनेक्शन है, अगर जिसने ये सिलेक्ट किया बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन है, बहुत ही फिजिकल सेक्सुअल कनेक्शन है और एकदम इमोशनल बॉन्डिंग भी है। शायद आपको आपका जो सोलमेट है आपको अपने फ्रेंड सर्कल से या आपको किसी जान पहचान वालों के थ्रू मिला होगा और बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव कर्मा दिख रहा है, कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा है इसके अंदर। एंड हो सकता है ये आपको अपने वर्क प्लेस से भी मिले हों। अगर आपका मैं ये देखूं कि किस तरह के राशि के लिए ये हो सकता है, तो ये हो सकता है एरीज राशि के लिए, लियो राशि के लिए और फिर हो सकता है सैजिटेरियस राशि के लिए। आपका कर्मा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका जो कनेक्शन है पास्ट लाइफ का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पास्ट लाइफ में आपकी लाइफ कैसी रही थी, आप लोग देखिए आप कार्ड्स कितने अच्छे सिलेक्ट करें। जैसे मैंने कहा था ये आर्क एंजल शैम्यूअल के लिए कार्ड्स हैं। आप पास्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन था, कार्मिक कनेक्शन था, बहुत ज़्यादा प्रेम था आप लोगों के बीच में, लव था और बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी लाइफ बिताई एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्पिरिचुअल कनेक्ट था और इस लाइफ में भी आपने एक पॉजिटिव कर्मा के साथ ही अपने सोलमेट को वेलकम किया है। तो इस लाइफ में भी आपका कर्मा बहुत अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। तो इस तरह से थी रीडिंग। अगर आपका कनेक्ट आपने किया है टू सिलेक्ट आर्कएंजल शैम्यूअल को, अब सपोज आपने सिलेक्ट किया है आर्कएंजल जोफियल को, तो आपकी रीडिंग क्या है। तो अगर आपने आर्कएंजल जोफियल को सिलेक्ट किया है तो आपकी जो रीडिंग है ओके सो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग पास्ट लाइफ में आप लोग जिस तरह से मिले थे वो एक लव सेटअप नहीं था, अरेंज सेटअप था। आप अपने पेरेंट्स के रजामंदी से मिले थे और इसकी वजह से पास्ट लाइफ में आपके लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं जो इस लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड है कि आपको इस लाइफ में भी एक दूसरे के बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, कभी कभी आप समझ नहीं पाते अपने पार्टनर को, आपका पार्टनर आपको नहीं समझ पाता है। लेकिन अगर आपने अपनी रिलेशनशिप में एलिमेंट ऑफ लव या कंपैशन थोड़ा सा एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं या आप लोग कुछ ऐसा एलिमेंट्स करते हैं जहाँ पे आपको इमोशनल बॉन्डिंग साथ में कर सकते हैं, कोई हॉबी साथ में आप कर सकते हैं, तो आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग इस लाइफ में भी हो जाएगा। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज इवन दो अगर आपकी करंट लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी रही हैं ये आसानी से रिजॉल्व हो सकती हैं। आपका पास्ट लाइफ कर्मा बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ईगो का लेसन है,
जो आपको लर्न करना है वो आप लर्न कर लीजिए। और अगर आपने एलिमेंट 3 को सिलेक्ट किया यानी कि आर्कएंजल माइकल को, तो कैसी रहेगी आपकी पास्ट लाइफ की जर्नी, आप लोग किस तरह के सोलमेट्स हैं। तो ये जर्नी में एक जो पार्टनर था वो अनविलिंग पार्टनर था, मतलब ये जो था एक लव मैरिज जैसा प्रपोजल रहा है, लेकिन उनमें से एक पार्टनर चाहता नहीं था शादी करना, बट सर्कमस्टांसेस की वजह से आपकी पास्ट लाइफ में शादी एक दूसरे के साथ हो गई थी और बहुत ही कड़वी पास्ट लाइफ थी, बिकॉज एक पार्टनर चाहता ही नहीं था शादी करना, कुछ कंस्ट्रेंट्स थे, कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से दूसरे पार्टनर को शादी करनी पड़ी। One of the partners was very much in love and the other partner used to get very angry or throw away the love, उस तरह से है। तो इस लाइफ में थोड़ा सा उल्टा है, शायद आप अपने पार्टनर को चाहते हैं वो रेसिप्रोकेट करे लव, जो वो पार्टनर रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज आपके पास्ट लाइफ के जो चैलेंजेस है जो आपने किया है वही आपको इधर दिख रहा है। थोड़ा सा पैसे का भी मुझे लेन देन दिख रहा है पास्ट लाइफ से करंट लाइफ में भी, तो ये कार्मिक है, ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है, ज़्यादा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो सकता है डेफिनेटली ज़्यादा भी सॉल्व, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा पास्ट लाइफ में जाके, या आपको अपने जो आपका जो पार्टनर है उसकी सोल से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सोल से माफ़ी मांगने की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि उसको कॉन्शियसली आप माफ़ी मांगो, नहीं, आप अपनी आंखें बंद करो कि जो भी मैंने पास्ट लाइफ में किया है मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ एंड इट्स ओवर नाउ, इट एंड्स नाउ। और ऐसे करके आप ये 3 महीने तक करिए, फॉरगिवनेस भी मत मांगिए, मतलब बेसिकली दिल से आपको महसूस होना चाहिए कि आपने उस समय में उनके फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं किए थे, तो आप बस कहिए इट्स ओवर, इट एंड्स नाउ, और फिर 3 महीने के बाद डिफरेंस देखिए। आई होप यू फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव. Please do like, share and comment. Thank you so much.